हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं दो इंडियन ब्रांड्स। जी हां, दोनों के दोनों हमारे पास इंडियन ब्रांड्स हैं, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है लावा की ओर से आने वाला लावा का लेटेस्ट स्मार्टफोन लावा Z2 या फिर लावा Z2, और दूसरा स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स की ओर से आने वाला माइक्रोमैक्स का लेटेस्ट स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स In1B। तो आज हम दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, बात करेंगे दोनों मोबाइल के प्राइस की और देखेंगे कौन सा मोबाइल आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूं। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन करने पर सबसे ऊपर हमें दो मिनी बॉक्स मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन में। लावा Z2 में आपको अंदर दिया गया है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। वहीं माइक्रोमैक्स In1B में देखें तो अंदर आपको सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ में एक स्क्रैच गार्ड दिया गया है। कवर आपको इसमें नहीं दिया गया है। हालांकि माइक्रोमैक्स ने कहा है कि अपनी आने वाली यूनिट्स में आपको कवर जरूर देंगे। अगर आपने नई यूनिट परचेज की है तो कवर आपको मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन। फिलहाल दोनों को हम साइड में रख लेते हैं और अंदर देखते हैं तो दोनों ही मोबाइल के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं और यह है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले चार्जर अडेप्टर। साइज का डिफरेंट हम देख सकते हैं दोनों मोबाइल के चार्जर में। और यहां हम देखें तो लावा Z2 में आपको बैक साइड में दो पोर्ट दिए गए हैं, यानी कि दो USB केबल आप लगा सकते हैं। दो मोबाइल चार्ज पर मत लगाइए, बहुत ही स्लो आपके मोबाइल चार्ज होंगे। आप एक पोर्ट से मोबाइल को चार्ज पर लगा सकते हैं और दूसरे पोर्ट से अपने एसेसरीज, यानी कि अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है या फिर आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि कम वोल्ट लेते हैं, उन्हें आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दो मोबाइल आप मत लगाइए चार्ज पर, बहुत स्लो चार्ज करते हैं। तो ये है 12 वॉट का चार्जर। हालांकि सभी यूट्यूबर इसे 10 वॉट का चार्जर बता रहे हैं, लेकिन यहां पर मैंने कैलकुलेशन किया तो 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर यानी कि 12 वॉट का ये चार्जर आपको मिलता है। वहीं माइक्रोमैक्स In1B में आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। और दोनों इंडियन स्मार्टफोन कंपनी आपको दोनों मोबाइल के साथ दे रही है Type-C USB केबल। यहां पर केबल की लेंथ और क्वालिटी के मामले में मुझे लावा की केबल ज्यादा बेटर लगी। प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा दिया गया है। यहां पर सर्दियों में ये अक्सर यहां से टाइट होकर टूट जाती है, लेकिन यहां पर काफी अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, जबकि माइक्रोमैक्स में आपको उतना नहीं दिया गया है। कॉर्नर से टूटने का डर बना रहता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। दोनों मोबाइल का साइज बिल्कुल एक जैसा है और फ्रंट साइड का लुक भी बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। दोनों मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है, लेकिन पहले से कोई स्क्रैच गार्ड आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। ये कंपनी की कुछ गलतियां हैं या फिर कंजूसी। जी हां, आपको एक स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ देना चाहिए। हालांकि माइक्रोमैक्स ने आउट ऑफ द बॉक्स दिया है स्क्रैच गार्ड, पर उसे भी हमें खुद लगाना पड़ेगा। लेकिन कस्टमर क्या करता है, मोबाइल परचेस कर लेता है और सोचता है इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिला है और यूज करने लगता है। कोई टेम्पर्ड ग्लास, कोई स्क्रैच गार्ड नहीं लगाता और कुछ दिन में स्क्रैचेस आ जाते हैं। जी हां, कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास या फोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको क्यों ना दिया गया हो, लेकिन फिर भी आप एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगा लीजिए। स्क्रैचेस आ ही जाते हैं कैसे भी, इसलिए हमेशा टेम्पर्ड ग्लास लगा लीजिए। मोबाइल स्क्रैच से भी बच जाएगा और टूटने का डर बहुत कम हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन कर दिया है और ब्राइटनेस दोनों की कर दी है फुल। तो यहाँ का इंटरफेस देखिए, बिल्कुल सेम दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे और आइकन भी बिल्कुल सेम आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बाकी यूजर इंटरफेस देखें, स्क्रॉल अप करिए, यहां आपको सारी की सारी एप्स देखने को मिल जाती है। सारी की सारी गूगल की ऐप आपको दी गई है जो कि सारी की सारी यूजफुल है। कोई फालतू के प्री इंस्टॉल ऐप, ब्लोटवेयर ऐप, कोई भी कुछ भी आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी बात है कि यहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में और दोनों ही मोबाइल में आपको एंड्रॉइड 10 का गो एडिशन मिल जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गैलरी गो भी आपको यहां पर दिया गया है और गूगल गो भी आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाता है। बाकी यूट्यूब, YT
म्यूजिक, सारे की सारी यूजफुल ऐप आपको मोबाइल के अंदर मिल जाती है। बाकी जो भी ऐप आपको चाहिए प्ले स्टोर है ना, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आईडी बनाइए और डाउनलोड कर दीजिए। दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की। तो लावा Z2 में आपको 6.51 इंच की डिस्प्ले मिलती है, माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको मिलती है 6.52 इंच की डिस्प्ले। दोनों ही मोबाइल में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है और IPS LCD का पैनल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 का, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी आपको लावा में 270 ppi और माइक्रोमैक्स में 269 ppi की दी गई है। लावा Z2 में आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और दोनों मोबाइल में आपको बिल्कुल सेम हाइट मिलती है, 164.5 मिलीमीटर की थिकनेस 9 mm की लावा में और 8.9 mm की माइक्रोमैक्स में दी गई है। वहीं वेट की बात करें तो माइक्रोमैक्स का वेट है 188 ग्राम और 190 ग्राम का हमारा लावा Z2 है। बाकी दोनों में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल, बहुत ही कमाल का बैक पैनल आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कार्बी बैक पैनल के साथ। और यहां पर हम कैमरा के सामने देखें तो यहां पर आपको एक मैट फिनिश के साथ लाइनिंग देखने को मिलती है जो कि काफी कमाल की है और अंदर आपको दोनों मोबाइल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद राइट साइड में आपको रफ फिनिश मिलती है जिस पर रेजिस हैं और ये रेजिस का काम क्या है, मोबाइल को स्क्रैच से बचाना। और इसका प्रयोग तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख चुके होंगे, आपको फिर से दिखा देते हैं। तो ये रहा मेरा चाकू और यहां हम करेंगे इस पे स्क्रैच। तो ये आप साउंड सुन रहे हैं, तो ये हमने यहां पर स्क्रैचेस डाले, कोई स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब है बारी माइक्रोमैक्स इन 1B की। ये देखिए, जबकि मैंने परसों Realme Narzo 20A के बैक पैनल में कुछ ऐसा ही किया था और उस पे स्क्रैच एकदम से आ गया। लेकिन देखिए यहां पर आप विदाउट कवर इन दोनों मोबाइल को अगर यूज भी करते हो तो बैक पैनल में आपको कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। और बैक पैनल को फिर से ध्यान से देखिए, लावा ने एक कमी यहां पर छोड़ ही दी। जी हां, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, जबकि दोनों मोबाइल बिल्कुल सेम प्राइस रेंज के हैं। माइक्रोमैक्स आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है तो यहां लावा ने काहे कंजूसी कर दी। हर कोई चाहता है कि उसके मोबाइल पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिले, लेकिन लावा ने नहीं दिया। बाकी दोनों मोबाइल का कैमरा सेटअप देखें, बिल्कुल एक जैसा कैमरा सेटअप आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलता है और दोनों मोबाइल में आपको मिलते हैं 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में आपको दोनों ही मोबाइल में ड्रॉप नॉच के अंदर दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल के राइट साइड में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड बिल्कुल प्लेन कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रे, जहां 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों आप एक साथ लगा सकते हो। बाकी यहां पर आपको माइक्रोमैक्स इन 1B गूगल असिस्टेंट की यहां पर दे रहा है, जबकि लावा में नहीं दी गई है। बाकी बॉटम में नजर डालें तो दोनों ही मोबाइल के चार्जिंग जैक आपको बॉटम में मिल जाते हैं। प्राइमरी माइक दिया गया है और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। दोनों मोबाइल के स्पीकर ग्रिल आपको बैक साइड में यहां और यहां देखने को मिलते हैं। और आप दोनों मोबाइल का प्राइस भी जान लीजिए। दोनों ही मोबाइल आपको मिलेंगे 7000 रुपए में। दोनों में आपको मिलती है 2GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज। एक्सपेंडेबल मेमोरी के मामले में लावा Z2 में आप 512GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जबकि माइक्रोमैक्स में 128GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। और प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट भी बिल्कुल सेम MediaTek Helio G35 का आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। यानी कि प्रोसेसर स्टोरेज के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बिल्कुल सेम आते हैं। एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे भी हम डालेंगे तो यहां पर हमने दोनों मोबाइल का रियर कैमरा नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है, तो कैमरा क्वालिटी में हमें ज्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा कलरफुल कैमरा आपको माइक्रोमैक्स इन 1B का देखने को मिलता है। तो चलिए दोनों स्मार्टफोन से हम जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले लावा Z2 से 4x तक आप जूम कर सकते हैं, वहीं माइक्रोमैक्स इन 1B से दोनों मोबाइल से आप 4x तक जूम कर सकते हैं और दोनों मोबाइल का जूम क्वालिटी भी बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इमेज फट नहीं रही है, बिल्कुल क्लियर आपको जूम करने के बाद भी देखने को मिलती है। दोनों मोबाइल में आपको यहां पर बुके और पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। और यह है दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा दोनों ही स्मार्टफोन का बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख
सकते हैं कोई डिफरेंट हमें नजर नहीं आ रहा है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा से। आपको किसका सेल्फी कैमरा ज्यादा अच्छा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे दोनों स्मार्टफोन। सबसे पहले लावा की बात करें तो इस बार लावा ने सच्ची मेहनत के साथ अपना स्मार्टफोन निकाला है। हालांकि इसने और मोबाइल भी निकाले हैं जैसे कि Z4, Z6 और अपना कस्टमाइज फोन आप खुद बना सकते हैं वेबसाइट पर जाकर अपने हिसाब से। जो आपको ज्यादा चाहिए, कैमरा ज्यादा चाहिए कैमरा बढ़ा सकते हैं, रैम ज्यादा चाहिए रैम, स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो अपने हिसाब का फोन आप बना सकते हैं। और इस बार मुझे खुशी ये हुई कि इससे पहले जो लावा का Z66 था लगभग 7300 रुपए खर्च करने पर आपको मिल रहा था और लावा ने उसमें क्या प्रोसेसर दिया है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया था, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना घटिया प्रोसेसर दिया था उसमें यूनिएसओसी का। लेकिन इस बार लावा ने पूरी मेहनत के साथ 7000 रुपए के अंदर मीडियाटेक हीलियो G35 आपको दे रहा है। साथ में टाइप सी USB केबल, 5000 mAh की बैटरी, डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे देता तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं दिया। और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको दिया है और एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 10 मिल जाता है। और माइक्रोमैक्स ने भी काफी अच्छा कमबैक किया है। 7000 रुपए के अंदर आपको बिल्कुल सारे फीचर्स दिए हैं और अच्छी बात यह है कि इसका प्लस पॉइंट फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें दे रहा है, जो काफी कमाल की बात है। आपको 7000 रुपए के अंदर अपना इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रहा है। तो बताइए दोस्तों आपको दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, कौन सा मोबाइल आप परचेज करना चाहोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई लोग।